Hello to my wonderful people present over here. Welcome to our channel Career in Commerce. कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। अगर पहली बार आए हैं तो परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा। Do subscribe and press the bell icon and do come on time to witness the concept clarity magic happening here. अब तक हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की दो टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो था बिजनेस और प्रोफेशन। अगर अब तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देखिए। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की थर्ड टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्युनरेशन। पहले इतना समझ लेते हैं कि क्या मतलब है इसका। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी होती है एम्प्लॉयमेंट? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? हमने पढ़ा था कि जिसके बदले हमें कोई इनकम होती है, हम कुछ अर्न करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पीपल काम करते हैं इन रिटर्न फॉर सम रेम्युनरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? रेम्युनरेशन का मतलब होता है कि आपको किसी काम के बदले जब कोई पेमेंट की जाती है तो उसको हम रेम्युनरेशन बोलते हैं। रेम्युनरेशन कैन बी इन द शेप ऑफ सैलरी, वेजेस। तो ये सैलरी और वेजेस का क्या मतलब हुआ? सैलरी और वेजेस का मतलब हुआ कि जैसे हम ये समझ रहे हैं कि रेम्युनरेशन का मतलब हुआ कि जो भी पेमेंट हमें मिली किसी काम के बदले, उसे हम रेम्युनरेशन कहते हैं। पर रेम्युनरेशन दो तरीके से मिल सकती है, एक सैलरी की फॉर्म में और एक वेजेस की फॉर्म में। सैलरी वो होती है जो मंथ के एंड में हमें मिलती है और वो फिक्स्ड होती है हमारी। लेकिन वेजेस वो होते हैं जैसे जो लेबर्स होते हैं उनको दी जाती है डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे, जो भी उन्होंने पूरा काम किया उसके बदले उन्हें जो मिलता है वो वेजेस होता है, और एक हमारी सैलरी होती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम काम करते हैं और उसके बदले हमारी कोई इनकम होती है, उसके बदले हमें रेम्युनरेशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। आगे पढ़ते हैं। द पर्सन्स हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। मतलब जो लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज। जैसे कि मैं एक टीचर हूं और स्कूल में जाकर पढ़ाती हूं, तो मैं वहां उस स्कूल के लिए मैं क्या हुई? एम्प्लॉय हुई मैं उस स्कूल की। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हाईलाइटेड हो रहे हैं, एक हमारा है एम्प्लॉयज और एक हमारा है एम्प्लॉयर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एम्प्लॉयर काम देने वाला एम्प्लॉयर और उस काम को करने वाला एम्प्लॉय होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट में बी ऑन परमानेंट, टेम्पररी और कैजुअल बेसिस। एम्प्लॉयमेंट जो होता है मींस जो भी काम हम कर रहे हैं, हो सकता है वो परमानेंट हो या फिर हो वो कैजुअल बेसिस पे, मतलब टेम्पररी बेसिस पे हम उस काम को कर रहे हैं। तो दोनों ही बेसिस पे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे इसके? जैसे मैनेजर्स, क्लर्क्स, लेबरर्स एक्सेट्रा। तो एम्प्लॉयमेंट हम किसी भी जॉब में हम एम्प्लॉय बन सकते हैं और कोई एम्प्लॉयर बन सकता है। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले हमें रेम्युनरेशन मिलता है, और वो रेम्युनरेशन सैलरी और वेजेस की फॉर्म में मिलता है। जो काम देता है वो एम्प्लॉयर और जो काम करता है वो होता है हमारा एम्प्लॉय। और हमारी जो ये एम्प्लॉयमेंट होती है वो किस बेसिस पे होती है? या तो परमानेंट भी हो सकती है या फिर टेम्पररी बेसिस पे भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स मैनेजर्स, क्लर्क, लेबरर्स, जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के लिए, वो सब हमारे एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स में आएंगे। हम एक और चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में अपनी पढ़ा था प्रोफेशन, जिसमें मैंने डॉक्टर का आपको एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल होता है, लेकिन डॉक्टर एक प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। कैसे? जैसे जब डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो वहां के लिए एम्प्लॉय है, लेकिन अगर उसी डॉक्टर का अपना कोई हॉस्पिटल है और वो वहां पे काम कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि डॉक्टर
एम्प्लॉय भी हो सकता है और डॉक्टर प्रोफेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ काम कर रहा है। अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो एम्प्लॉय, और अगर वो अपना ही कोई हॉस्पिटल चला रहा है, वहां पे वो काम कर रहा है, तो वो उसका प्रोफेशन हुआ। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाए। आइए हम एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा पहला फीचर है सर्विस टू अदर्स। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट में हम दूसरों के लिए काम करते हैं। इसमें जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, इसलिए इसका पहला फीचर हमारा था सर्विस टू अदर्स। हमारा सेकंड फीचर है पर्सनल सर्विस। इसमें एम्प्लॉय जो होता है अपनी सर्विसेज उसको खुद ही प्रोवाइड करनी होती है, उसके प्लेस पे वो सर्विसेज कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। हमारा थर्ड फीचर है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में हुआ कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, किस तरह का काम है, कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ इस अग्रीमेंट के अंदर मेंशन होता है। हमारा फोर्थ फीचर है सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मास्टर के लिए सर्वेंट होता है, मींस उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना होता है। फिफ्थ फीचर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ कि एम्प्लॉय जो है उसे तो कुछ नहीं करना, उसे तो बस ऑफिस में जाना है, वहां काम करना है और उसके बदले उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो उसको कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो भी कैपिटल मींस जो भी पैसा लगाया जाता है वो एम्प्लॉयर द्वारा ही लगाया जाता है, एम्प्लॉय को कोई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होती है। हमारा सिक्स्थ फीचर है नो रिस्क। नो रिस्क का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय जो है उसको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, तो उसके लिए कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि उसको तो अपने काम के अकॉर्डिंग हर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिल रही है, या फिर अगर वो लेबर है तो उसको डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे वेजेस मिल रही हैं, तो उसके लिए किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, सारा पैसा वही इसके अंदर लगाता है, तो जो भी रिस्क है वो किससे रिलेटेड है? वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता है। हमारा लास्ट फीचर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर होता है वो या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मींस जिसने आपको काम दिया है वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो दोनों में से आपका एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।